अदालत में तारीख पर तारीख के बाद इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए बातचीत का आगाज। पीटीआई और हुकूमत मुज़ाकराती मेज पर आ गए। पार्लियामेंट हाउस में वफूद की सतह पर मुज़ाकराती सेशन हुआ। हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और किश्वर जहरा आई। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर पीटीआई की तरफ से आए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हमारे कोई मुतालबात नहीं, पीटीआई अपनी डिमांड्स कल बताएगी जो इत्तेहादी जमातों के सामने रखेंगे। कल 3 बजे दोबारा मुलाकात होगी। शाह महमूद कुरैशी बोले, हमने अपना और उन्होंने अपना नुक्ता नजर पेश कर दिया है। आइन के मुताबिक हल चाहते हैं। जराए का कहना है पीटीआई ने कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख देने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से हल ना निकला तो आइन भी मौजूद और हमारा फैसला भी मौजूद। कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वाज़े रिमार्क्स। कहा, अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज है, कोई टाइमलाइन नहीं देंगे। सियासतदानों को मसाइल का हल खुद निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। मुज़ाकरात के लिए सब्र से काम लेना होगा। तवक्को थी फरीकैन की मुलाकात होगी, लगता है हुकूमत सिर्फ पास पास खेल रही है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था, लेकिन रास्ता निकाला गया। फारूक एच नाइक का कहना था, मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट में मुज़ाकरात पर आमादा किया गया। तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली का वजीर आजम पर एतमाद का इजहार। 180 अरकान ने वजीर आजम को एतमाद का वोट दिया। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा, पार्लियामान ने फैसला दे दिया, 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते। इसकी पादाश में मुझे घर भेजा जाएगा तो 1000 बार जाने को तैयार हूं, लेकिन पार्लियामेंट का मान नहीं तोड़ूंगा। पार्लियामान के आईनी इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। हमारे पास बंदूक है ना तोप, हमारे पास तो छड़ी भी नहीं, सिर्फ बात करते हैं। अदलिया के गलत फैसलों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद और नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। बदकिस्मती से पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन साजिश की गई। ऐवान 2018 के इलेक्शन में धांधली की भरपूर तहकीकात कराए। शहबाज शरीफ को 172 के बजाय सिर्फ 160 अरकान की हिमायत मिली। 20 अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उनका वोट वज़ीर आज़म के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ट्वीट। शहबाज शरीफ अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके। आज का ये वोट शहबाज शरीफ और पीडीएम की बहुत बड़ी शिकस्त है। मौलाना फजलुर रहमान डट गए, पीटीआई से मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बने। कहा, पीटीआई से बातचीत का फायदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा हटाए। एक तरफ सियासतदानों को मुज़ाकरात का कहा तो दूसरी तरफ हथौड़ा दिखा दिया। ये काबिल एतराज था। अदालत कहे कि सारे सियासतदान एक पार्टी को आमादा करें। 14 मई से मुतालिक फैसला नाकाबिल अमल है। इलेक्शन पर सियासतदानों को मुशावरत के लिए बुलाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। कल फैसला किया था कि सेनेट में बातचीत के लिए अपने नुमाइंदे भेजेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, असल बात यह है कि बातचीत का एजेंडा क्या होगा। हम कहते हैं एक दिन इलेक्शन हो और शफाफ हो। बाज़ इत्तेहादियों ने जायज़ बुनियाद पर पीटीआई से बातचीत की मुखालिफत की डट जाने का मशवरा दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट को दोहराना। कहा, हुकूमत हर मामले पर पार्लियामेंट के फैसलों पर अमल यकीनी बनाएगी। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। जोहराने में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो के अलावा इत्तेहादी जमातों के अरकान, ऑपोजिशन लीडर और पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की शिरकत। क्या ये ऐवान वफाकी हुकूमत को इजाज़त देता है कि वो 21 अरब रुपए के फंड्स
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात के लिए जारी करने के लिए इस ऐवान में बिल पेश करे। All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is rejected. इलेक्शन कमीशन को 21 अरब फंड्स देने का बिल कौमी असम्बली में फिर मुस्तरद। बिल आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। कहा कोई भी खर्च विफाकी काबीना से मशरूत है। विफाकी काबीना की नजर में ऐवान की राय मुकद्दम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का फैसला मंजूर नहीं, वो फैसला कबूल नहीं जो किसी शख्सियत की हिफाजत के लिए हो। सुप्रीम कोर्ट से बाहर इनकार, कमरा अदालत में इकरार। कल तक पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से इनकार करने वाली पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाते ही पैंतरा बदल लिया। मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खारिजा बिलावल जरदारी, वज़ीर खजाना इसहाक डार और पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कल तक मुज़ाकरात से साफ इनकारी थे। बहुत खतरनाक है मुल्क के लिए। मुक़न्नना और अदलिया एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन है। सूरत हाल से निकलने का रास्ता हमारी निगाह में सिर्फ एक है और वो ये कि इलेक्शन हो। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए सबको 2 कदम पीछे हटना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट ले लिया। बेहतर होगा आवाम से भी बराह रास्त एतमाद हासिल करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं ऐवान और अदलिया मोर्चा जन है, आइन तख्ताए मश्क है, हर कोई अपनी तशरीह कर रहा है। आईनी, सियासी, मुआशी बहरानों में सारा नुकसान अवाम का हो रहा है। बैरूनी कर्जों की वापसी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज। अगले 4 साल में $77 अरब बैरूनी कर्जा वापस करना है। डिफॉल्ट से बचने के लिए नया IMF प्रोग्राम लेना पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी, मुआशी कमजोरियां बड़े मसाइल करार। रिपोर्ट में डॉलर तगड़ा होने और रुपए की मजीद गिरावट की पेशगोई। कहा गया है रवां साल मुआशी शरह नमू 1.5 और अगले साल 0.2% रहने का इम्कान है। महंगाई और टैक्सों का बोझ बढ़ने से मौजूदा हुकूमत मकबूलियत खो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वफ्द ने हालिया मरदमशुमारी पर MQM तहफ़्फ़ुज़ात को खातिर खा हद तक दूर करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के हसन इक़बाल को मरदमशुमारी पर MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की हिदायत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को 29 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान को अदालत में पेश होने का हुक्म थाना सहाला में दर्ज मुकदमे पर दिया गया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और उनकी अहलिया की अपीलें निपटा दी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए इमरान खान तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे तो नैब कानून के मुताबिक कार्रवाई का मजाज है। रावलपिंडी में पहला वनडे, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को 289 रन का हदफ। डैरल मिचेल की शानदार सेंचुरी, विल यंग के 86 रन। पाकिस्तानी बॉलर्स का आखिरी 10 ओवर में कम बैक। सिर्फ 66 रन देकर मेहमान टीम को 300 के अंदर महदूद किया। 5 विकेटें उड़ाई। हारिस, शाहीन और नसीम की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। नसीम शाह ने वनडे में तारीख रकम कर दी। इब्तदाई 6 मैचों में 20 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। नौजवान फास्ट बॉलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 10 ओवर कराए, सिर्फ 29 रन दिए, 39 गेंद पर कोई रन न दिया और 2 शिकार भी किए। बगावत का कानून कालअदम करार देने के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया। अदालत ने बगावत के कानून का सेक्शन 124A कालअदम करार दिया था। हुकूमत फैसले पर अमल नहीं कर रही।
वजीर आजम के ज़ोहराने में किफायत शारी मुहिम की धज्जियां उड़ा दी गईं। इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के लिए पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का अहतमाम। ज़राए का कहना है अरकान के लिए ज़ोहराने में 6 डिशें बनवाई गई। सरकारी दावतों में 1 डिश के ऐलान के बावजूद अरकान पार्लियामेंट के लिए बारबेक्यू का अहतमाम किया गया। मीठे में फेरनी, हलवे के अलावा फ्रूट चाट भी रखी गई। कराची एक्सप्रेस में आग लगने से 7 मुसाफिर जान बहक, एक खानदान के 5 अफराद शामिल। पाक फौज की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। आग लगने के वाकये में अमले की गफलत सामने आ गई। आग फैलने में 15 मिनट लगे। ट्रेन में मौजूद अमले ने आग बुझाई, न ट्रेन रुकवाने के लिए कुछ किया। खुस्तार झालावान कॉम्प्लेक्स में पुलिस वैन के करीब धमाका, सीटीडी इंस्पेक्टर शहीद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। वादी तीरह में शहीद होने वाले सिपाही बासित और वक्कास की नमाज जनाजा अदा। शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR का कहना है मुसल्ला फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस का डाकू से मुकाबला। सड़क के एक तरफ चलती बाइक से पुलिस एहलकार दूसरी तरफ से डाकू फायरिंग करते रहे। पुलिस ने एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ लिया, दूसरा भाग गया। डाकू गोदाम चुरंगी के करीब शहरी को लूट रहे थे। तुर्कम पर लैंडस्लाइडिंग से हादसा, सोशल मीडिया पर झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। 18 अप्रैल को तुर्कम बॉर्डर पर अफगानिस्तान जाने वाले मालबरदार कंटेनर्स पहाड़ी तोदे की जद में आए। सोशल मीडिया पर ट्रकों में अफगानिस्तान को चीनी स्मगलिंग का प्रोपेगेंडा किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चीनी की बरामद कानूनी तरीके से तुर्कम बॉर्डर पर जारी है। जिन कंटेनर्स को नुकसान पहुंचा उनमें 3 चीनी के ट्रक स्कैनिंग के बाद अफगानिस्तान जाने के लिए खड़े थे। ये तीनों प्राइवेट ट्रक्स थे जिनका NLC से कोई ताल्लुक नहीं। भारत में आजाद खालिस्तान के कयाम की तहरीक जोर पकड़ गई। हिंदू सिख फसादात का खतरा बढ़ गया। रवां साल खालिस्तान हामियों के 23 ममालिक में 35 से ज्यादा मुजाहिरे हो चुके। सिखों ने इंडियन हाई कमीशन लंदन पर खालिस्तान का परचम भी लहराया। तुर्बत में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी। केज समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। सिंध में भी बारिश बरसाने वाला सिस्टम पहुंच गया। नवाब शाह, काजी अहमद और गिरदोनवाह में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात का कहना है कल से 7 मई तक कई शहरों में तूफानी बारिश और जालाबारी होगी। कराची में भी कल से बारिशें मुतवक्के। PDMA ने पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान के लिए दूसरे जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की तामीर का आगाज तकरीब रोमानिया के डेमन शिप यार्ड में हुई। मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा जहाज की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा।